हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे डबल सर्कुलेशन। तो हम देखेंगे हमारे बॉडी में कैसे होता है, लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स, बॉडी में कैसे आता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, कौन ऑक्सीजनेटेड लाता है, कौन ऑक्सीजन लाता है, कौन डीऑक्सीजनेटेड लाता है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है ना। तो डबल सर्कुलेशन में 2 टाइप के सर्कुलेशन होते हैं। तो कौन कौन ये जानेंगे। तो पल्मोनरी और सिस्टेमिक। ठीक है, सिस्टेमेटिक में सिस्टेमिक। ठीक है, तो अभी जानते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। पहले ये डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बारे में फिर जानते हैं कि वो पल्मोनरी और सिस्टेमिक कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ से लंग्स में पहले। ठीक है, तो लंग्स से जो है, लंग्स से पहले ऑक्सीजनेटेड यहाँ डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन के थ्रू आता है। ठीक है, किससे आता है? पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। कहाँ? लंग्स से कहाँ ला रहा है? यहाँ हार्ट में। तो पहले हम जानते हैं ना कि राइट आर्टरी है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्टरी है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। इतना तो पता है, अगर नहीं पता है तो अभी जान गए। ठीक है, अभी जानेंगे। तो पल्मोनरी वेन्स क्या लाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, इसमें ऑक्सीजन होता है। तो लंग से यहाँ आएगा, कहाँ? लेफ्ट आर्टरी में। लेफ्ट आर्टरी में आने के बाद ये आता है, फिर यहाँ पहुँचता है। यहीं पर तो नहीं, इसके नीचे तो और है ना एक चैम्बर, तो इसमें आ जाएगा। तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से तो जाएगा ना। तो फिर ये जाता है, तो किससे जाता है? एरोटा के थ्रू जाता है। तो एरोटा क्या ले रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इस यहाँ से फिर पंप होता है, यहाँ से पुश होता है, फिर कहाँ जाता है? फिर इधर आता है, अरोटा के थ्रू आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से, और बॉडी में डिफ्यूजन होता है। ठीक है, बॉडी में डिफ्यूजन होता है। तो डिफ्यूजन होगा तो ऑक्सीजन यहाँ देगा। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे कैसे प्रोसेस होता है। तो फिर यहाँ बॉडी में आता है, तो फिर बॉडी से वेना कावा जो है, बॉडी से वेना कावा क्या कहता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है बॉडी टू हार्ट में लेके जाता है, बॉडी टू हार्ट में लेके जाता है। कौन? वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब यहाँ ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। ठीक है ना, यहाँ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो कहाँ जाता है? पहले आता है यहाँ राइट आर्टरी में। तो राइट आर्टरी में नहीं ही ना रहेगा, तो इसके नीचे एक चैम्बर है, तो इस चैम्बर में आ जाता है। तो इस चैम्बर से अब तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ हो गया, तो अब इसे ऑक्सीजनेटेड तो करना पड़ेगा ना। तो ये साइकिल चलते रहता है। फिर यहाँ से ऐसे किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी वेंट्रिकल के थ्रू। पल्मोनरी वेंट्रिकल के थ्रू जाएगा यहाँ लंग्स में, यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसका डिफ्यूजन पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हो जाएगा, कहाँ? लंग्स में। ठीक है, इतना समझ गए कैसे कैसे हुआ। देखिए समझते हैं एक बार फिर। पहले लंग्स से डिफ्यूजन हुआ पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्टरी में लाता है। लेफ्ट आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू में जाता है। टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और कौन लेके जाता है? वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में लेके जाता है। राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ आ जाता है? यहाँ राइट आर्टरी, फिर यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल से फिर ये बाहर जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है, इसको लंग्स में डिफ्यूजन करता है। फिर ऐसे ये साइकिल चलते रहता है। ठीक है, ये जान गए हम। अब देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसको कहते हैं। ठीक ना। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट टू लंग्स होता है, हार्ट से लंग्स। जो हार्ट से लंग्स में जाता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। देखिए राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, लंग्स से पल्मोनरी वेन्स में जाता है, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट वेंट्रिकल। समझे? अभी डायग्राम में दिखाते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन को। ठीक है, यहाँ देखिए हार्ट टू लंग्स। ठीक है ना, हार्ट टू लंग्स। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर यहाँ से
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, लंग्स में, फिर यहाँ से, फिर यहाँ लंग्स, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, वेन्स के बाद कहाँ, राइट वेंट्रिकल। तो ये क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ ऐसे घूमता है, वो क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है। अब देखेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन देखते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन हार्ट से जो है, हार्ट से बॉडी में जाता है, हार्ट से बॉडी, देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा, अरोटा से बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू से वेना कावा, वेना कावा से राइट आर्टरी। तो अभी हम डायग्राम में देखेंगे इसको, ठीक ना। देखिए राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद एरोटा में गया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बता रहे हैं। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद एरोटा, एरोटा से कहाँ है, बॉडी टिश्यू, बॉडी टिश्यू से फिर वेना कावा, वेना कावा लेके जाता है ना, वेना कावा, वेना कावा से फिर राइट आर्टरी हुआ। अभी दोनों सर्कुलेशन समझ लिए, पल्मोनरी और सिस्टेमिक।